Hello my dear students, welcome back to the online class of English. In this class today we are going to learn question number 3 of formal letter. Formal letter का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं. देखो यहाँ दैट इज लेटर टू एडिटर. एडिटर के लिए क्या है? लेटर टू फॉर्मल लेटर टू एडिटर. एडिटर के लिए क्या है हम पढ़ने जा रहे हैं. क्वेश्चन देखो, लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. राइट ए लेटर टू द एडिटर. राइट ए लेटर टू द एडिटर. एडिटर को लेटर लिखो ऑफ ए न्यूज़पेपर. एक न्यूज़पेपर है, उसका एडिटर है, उसे लेटर लिखो. एक्सप्रेसिंग मतलब व्यक्त करते हुए. योर व्यूज, आपके जो विचार है उन विचारों को व्यक्त करते हुए. रिगार्डिंग मतलब संबंधित. किससे संबंधित? इनसैनिटेशन. ध्यान रखना, इनसैनिटेशन का मतलब है गंदगी या अस्वच्छता. अस्वच्छता या गंदगी भी कह सकते हैं अपन. याद रखें सैनिटेशन. सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता. स्वच्छता. और इसका अपोजिट है इनसैनिटेशन. इनसैनिटेशन अस्वच्छता, सैनिटेशन स्वच्छता. इसमें कंफ्यूज मत होना. रिगार्डिंग इनसैनिटेशन. इनसैनिटेशन मतलब अस्वच्छता के बारे में, या रिगार्डिंग मतलब संबंधित. संबंधित. बैड रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम. और सड़कें, खराब सड़कें और नालियों की प्रणाली. जो नाली तंत्र होता है, घरों के आगे की जो नालियाँ होती हैं, वो खराब नालियों और खराब सड़कें और अस्वच्छता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करते हुए न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखो. और कहाँ? इन योर एरिया. आपका जो एरिया है उसमें खराब नालियों की प्रणाली, खराब सड़कें, अस्वच्छता इत्यादि से संबंधित अपने विचार व्यक्त करते हुए न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखो. अब देखो, सबसे पहले इसमें ये लास्ट का पार्ट है, हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से. हमारा जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इसमें देखो एड्रेस. एड्रेस में अपना मकान नंबर, फिर आगे का जैसे लेन नंबर या स्ट्रीट नंबर. लेन नंबर जो पतली गलियां होती हैं, स्ट्रीट का मतलब जो मेन कॉलोनी या इलाके की जो मेन रोड होती है उसको स्ट्रीट कहेंगे. यहाँ पर आदर्श कॉलोनी हो गया. यहाँ पर जैसे कि क्या है, आप ये जो लेन नंबर 2 है वो कहाँ है? आदर्श कॉलोनी में है, गुडागोड़जी झुंझुनू. गुडागोड़जी झुंझुनू. आप जैसे कि क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये चेंज भी कर सकते हो एरिया. और आपका जैसे कि गुडागोड़जी है, कोई दिक्कत नहीं है, गुडागोड़जी झुंझुनू. इसके बाद में देखो, ये खाली जगह छोड़कर आपने क्या है, क्या लिखा? तारीख लिखी. जिस दिन लिखते हैं उस दिन की तारीख है. जिसको लिख रहे हो एडिटर. अब किसको लिख रहे हो? देखो, द एडिटर. द एडिटर. अब एडिटर कहाँ का है? एक न्यूज़पेपर का. आपको एक न्यूज़पेपर है, उसका एड्रेस देना पड़ेगा अपनी तरफ से. जैसे कि जहाँ पर बाहर सकते हैं, या हेड ऑफिस कहाँ पर है वहाँ का दे सकते हो. जैसे कि द राजस्थान पत्रिका, द एडिटर, द राजस्थान पत्रिका. राजस्थान पत्रिका के एडिटर को आप लिख रहे हो. इसका एड्रेस जैसे लिख दिया आपने, जालाना डोंगरी जयपुर. इसके बाद में देखो, आप लाइन छोड़कर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट किस बारे में लिख रहे हो? अबाउट इनसैनिटेशन, बैड रोड्स एंड ए ड्रेनेज सिस्टम. किस बारे में लिख रहे हो? यहाँ पर देखो रिगार्डिंग लिखो. चाहे अब यहाँ रिगार्डिंग से भी लिख सकते हो. रिगार्डिंग की जगह मैंने अबाउट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है. इनसैनिटेशन, बैड रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये कारण एक पर्सन से उठाकर यहाँ पर दे दिया सब्जेक्ट में. किस बारे में है? खराब सड़कें, नालियों की प्रणाली और अस्वच्छता के बारे में. इसके बाद में सर के आगे से देखो, ध्यान रखो ये एडिटर के लिए अपना पहला लेटर है. और इसकी जो लाइन है उसको अच्छे से शुरुआत है वो ध्यान रखना, क्योंकि एक ऑफिसर को लिखा जाने वाला लेटर है. जैसे कि एडिटर भी ऑफिसर, लेकिन ये न्यूज़पेपर का हटकर है. इसके अलावा अन्य जो ऑफिसर है, कलेक्टर है या किसी कार्यालय का अधिकारी है, उसके लिए अपन ने इससे पहले वाला लेटर शुरू किया था विथ ड्यू रेस्पेक्ट से. वो स्टार्ट किससे था? विथ ड्यू रेस्पेक्ट से था. विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू
स्टेट दैट या से दैट। और ये एडिटर है, इसकी शुरुआत अलग होगी, इसमें शुरुआत में और लास्ट में थोड़ा सा चेंज होता है, बीच का बॉडी ऑफ द लेटर या बीच का कम्बिनेशन पार्ट है वो सेम होता है। इसमें देखो थ्रू का अर्थ होता है के जरिए, थ्रू का अर्थ क्या होता है, के जरिए। थ्रू योर एस्टीम्ड, एस्टीम्ड का मतलब प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित अखबार के जरिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ, ड्रॉ मतलब खींचना, अटेंशन मतलब ध्यान, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। कंसर्न्ड का अर्थ क्या है, संबंधित, संबंधित, कंसर्न मतलब संबंधित, अथॉरिटीज मतलब अधिकारी गण। तो संबंधित अधिकारियों का अटेंशन मतलब ध्यान, संबंधित अधिकारियों का ध्यान मैं आपके प्रतिष्ठित अखबार के जरिए खींचना चाहता हूँ। ड्रॉ का मतलब खींचना, खींचना चाहता हूँ। किस बारे में, अबाउट इंसैनिटेशन, अस्वच्छता, खराब सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम मतलब नालियों का तंत्र या नाली प्रणाली। एट आदर्श कॉलोनी गुड्डागोड़ जी, ये आपका एड्रेस हो गया। तो यहां पर देखो शुरुआत किससे की जा रही है, थ्रू द कॉलम, या सीधा डायरेक्ट देखो थ्रू द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आपके प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम के जरिए खींचना चाहता हूं। ड्रॉ का अर्थ क्या है, खींचना। अब किस बारे में आगे दे रखा है, अबाउट बैड रोड्स, अबाउट इंसैनिटेशन, अस्वच्छता, बैड रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, खराब सड़कें और नालियां, खराब नालियां, सड़कें और अस्वच्छता के बारे में मैं आपके प्रतिष्ठित अखबार के आपके प्रतिष्ठित अखबार के जरिए संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहता हूं, या संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस स्थिति की ओर लाना चाहता हूं। आ गया समझ में। इसके बाद में देखो वी सेल बी हाईली ओब्लीज्ड, देखो यहां पर वी सेल बी हाईली ओब्लीज्ड। अब ईडी आ गया तो आप सोचोगे कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव का हो गया ना, ये पैसिव का नहीं है, क्योंकि वी आ गया, ये क्या सब्जेक्ट है। पैसिव में पहला जो वर्ड होता है यहाँ पर पहला वो क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसीलिए यहाँ पर देखो ये एक्टिव का सेंटेंस हो गया, बी सेल बी, बी फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। ये एडजेक्टिव आ गया यहाँ, ये एडजेक्टिव आ गया। ये क्रिया की तीसरी फॉर्म नहीं है, यहाँ पर क्रिया की तीसरी फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव, इसीलिए एक्टिव का वाक्य हो गया। इसका अर्थ क्या है, वी शैल बी हाईली मतलब अत्यधिक, ऑब्लिज्ड मतलब आभारी, हम अत्यधिक आभारी होंगे इफ यू पब्लिश अबाउट दिस प्रॉब्लम इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यदि आप इस समस्या को आपके प्रतिष्ठित अखबार में छापते हो तो हम आपके आभारी होंगे। सो दैट, ताकि, सो दैट का अर्थ क्या है, ताकि द अथॉरिटीज, द अथॉरिटीज का मतलब संबंधित अधिकारी, संबंधित का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ गुड्डागोड़ जी की बात है तो गुड्डागोड़ जी की जो नगर पालिका है उसके अधिकारी संबंधित अधिकारी होंगे। सो दैट द अथॉरिटीज ऑफ म्युनिसिपल कमिटी मतलब नगर पालिका, ताकि नगर पालिका के अधिकारी में ट्राई टू इम्प्रूव द सिचुएशन सून, सून मतलब शीघ्र या जल्दी, तो इम्प्रूव मतलब सुधारना, ताकि नगर पालिका के अधिकारी स्थिति को जल्दी सुधारने का प्रयास कर सकें। ठीक है,
इसके बाद में इतनी बात बताने के बाद में कुछ अलग तरह की हम बात बता रहे हैं, इसलिए पैराग्राफ चेंज कर दिया। याद रखो पैराग्राफ चेंज, जैसे कि ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा, तो हमें यहाँ से शुरू कर सकते हैं, पूरी लाइन खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस कोने में यदि वर्ड चला गया, पूरी लाइन कवर कर ली, तो एक लाइन खाली छोड़कर थोड़ी सी जगह छोड़कर आगे से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं हम। पैराग्राफ चेंज में देखो आप, देयर आर हीप्स, हीप्स का मतलब ढेर, देयर आर हीप्स ऑफ रबिश मतलब कचरा, देयर आर हीप्स ऑफ रबिश हियर एंड देयर मतलब इधर उधर, इधर उधर कचरे के ढेर हैं यहाँ। पीसेस ऑफ वेस्ट पेपर्स, खराब कागज के टुकड़े हैं। पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन की थैलियाँ एटसेट्रा इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पी कैपिटल है, देखो यहाँ पर पीसेस ऑफ वेस्ट पेपर्स, वेस्ट कागज के टुकड़े, पॉलीथीन बैग्स इत्यादि। कैन, ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। कैन बी सीन, पैसिव में देखो, कैन बी सीन, दिखाई दिए जा सकते हैं मतलब देखे जा सकते हैं। कागज के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ इत्यादि देखे जा सकते हैं। फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, ऑन द रोड, ऑन द रोड या रोड्स लिख सकते हो यहाँ पर। सड़कों पर कागज के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। पैसिव में देखे जा सकते हैं। सेंटेंस मेकिंग आपको सिखा दी, उसके अनुसार देखो। द ड्रेन्स, ड्रेन का मतलब नालियाँ। द ड्रेन्स आर ब्रोकन है, फिर से देखो आप, द ड्रेन्स आर ब्रोकन। इनमें कंफ्यूज हो गए आप कि ये पैसिव का है या एक्टिव का है, लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये एक्टिव का है, ये एडजेक्टिव है। यदि ये वर्ब होता तो पैसिव का होता, आर के बाद में थर्ड फॉर्म। इसका अर्थ क्या है? ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ये विशेषण है। द ड्रेन्स आर ब्रोकन, द का मतलब यहाँ की जो नालियाँ वो टूटी हुई हैं। एट मैनी प्लेसेस, कई जगह से, कई स्थानों से टूटी हुई हैं। दे आर, दे का मतलब ये टूटी हुई नालियाँ, दे का मतलब क्या? टूटी हुई नालियाँ। क्लोज्ड मतलब रुकी हुई, रुकी हुई। क्लोज्ड का मतलब बंद नहीं है, बंद का अर्थ तो CLOSE होता है, क्लोज। ये तो CLOGGED है। क्लोज्ड मतलब रुकी हुई, उसमें रुकावट आई हुई। दे आर क्लोज्ड, वे रुकी हुई हैं। ड्यू टू मतलब के कारण से, किसके कारण है? ड्यू टू रबिश मतलब कचरा, कचरा। ड्यू टू रबिश, इनटू देम, देखो इनटू अंदर फंसने के कारण, देम मतलब नालियां। इन नालियों में कचरा आ जाने के कारण वे रुकी हुई हैं। और एंड डर्टी वाटर, और गंदा पानी, फ्लोस मतलब बहता है, ऑन द रोड्स, और सड़कों पर, यहाँ की सड़कों पर क्या है? द का मतलब यहाँ की, निश्चित हो गया, और यहाँ की सड़कों पर गंदा पानी बहता है। नालियों में आगे कचरा आ गया जिससे रुकावट आ गई, नालियाँ कई जगह से टूटी हुई है, इसलिए गंदा पानी सड़कों पर आकर बहता है। देयर इज बैड स्मेल एवरीवेयर, हर जगह गंदी स्मेल है, गंदी बदबू है। द रोड्स, यहाँ की सड़कें, सॉरी एक लाइन और है आगे ऊपर देखो। पीपुल के नॉट गो ऑन फुट, लोग पैदल नहीं चल सकते। बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर, गंदे पानी के कारण से, भरे हुए गंदे पानी के कारण से लोग है वो पैदल नहीं चल सकते। द रोड्स आर आल्सो, आगे देखो आप, द रोड्स आर आल्सो ब्रोकन, सड़कें भी टूटी हुई हैं। आल्सो मतलब भी, द रोड्स आर आल्सो ब्रोकन एट मैनी प्लेसेस। तो देखो सड़कें भी कई जगह से टूटी हुई है नालियों के साथ साथ। मैनी पिट्स, पिट का अर्थ क्या होता है? देखो एक तो होता है डिग, डिग का मतलब खोदा हुआ गड्ढा, खोदा हुआ गड्ढा। पिट का मतलब सड़कों पर अपने आप जो छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, सड़क टूटकर, रोड है वो टूटकर गाड़ियों से छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, उनको कहते हैं पिट्स, छोटे गड्ढे, छोटे गड्ढे, छोटे गड्ढे या खड्डे बोल दो चाहिए की बात, छोटे खड्डे। इसमें देखो मैनी पिट्स कैन बी सीन, कई तरह के मतलब बहुत से यहाँ पर खड्डे देखे जा सकते हैं। कैन बी सीन देखे जा सकते हैं ऑन द रोड, ऑन द रोड सड़कों पर। दे, दे मतलब ये खड्डे,
दे आर फुल ऑफ डर्टी वाटर, और वे गंदे पानी से भरे हुए होते हैं। गंदा पानी रोड के ऊपर बहता है, वे गंदे पानी से भरे हुए होते हैं। इसके बाद में क्या है, दे का मतलब ये पानी से भरे हुए छोटे गड्ढे। दे हैव बिकम परमानेंट प्लेस ऑफ मॉस्किटोज ब्रीडिंग, और वे मॉस्किटोज ब्रीडिंग क्या परमानेंट या स्थायी स्थान बन गए हैं। वे मच्छर पनपने के स्थायी स्थान बन गए हैं। यहाँ पर मच्छर बढ़ रहे हैं, लगातार पानी भरा हुआ होने के कारण यहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं। डिसीजेस में ब्रेकआउट, ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब है, देखो इसका अर्थ होता फैलना, फैलना, ये फ्रेजल वर्ब है। डिसीजेस में ब्रेकआउट, बीमारियां फैल सकती हैं। आवर लाइफ इज हेल हियर, हमारा जीवन यहाँ नर्क है, नर्क के समान है। बस एक बात बता दी, आगे थोड़ा सा और देखो, अलग बात बता रहे हो। द स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली, स्वीपर मतलब सफाई वाला नियमित रूप से नहीं आता है। हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स, देखो कंप्लेन नहीं है, कंप्लेंट्स है यहाँ पर। सेवरल के बाद में नाउन आएगा और नाउन कंप्लेंट है यहाँ पर, और कंप्लेन वर्ब होती है। इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स, कई शिकायतों के बावजूद, द सिचुएशन इज द सेम एज बिफोर, स्थिति पहले की तरह ही समान है। कई शिकायतें की जा चुकी है लेकिन स्थिति वैसी की वैसी है। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एडिटर को कहा जा रहा है, लिखने वाला कहता है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ टू पब्लिश, छापने के लिए, टू पब्लिश अबाउट द वोल सिचुएशन इन योर न्यूज़पेपर, आपके अखबार में सारी स्थिति के बारे में छापने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। टू अलर्ट द अथॉरिटीज, अधिकारियों को चौकन्ना या सचेत करने के लिए। देखो यहाँ पर ये बात है, जैसे कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, कोई लापरवाही है, चाहे वो कमी किसी की भी हो, कॉलोनी वासियों की भी होती है, वो जानबूझ कर क्या कचरे के जो डंप्स होते हैं, लोहे की कचरा पात्र, उनमें नहीं डालते हैं, साइड में डाल देते हैं, तो सफाई कर्मी भी नहीं आता है, तो वहाँ पर कचरा बढ़ जाता है, इस तरह की स्थिति हो जाती है। लेकिन न्यूज़पेपर में बात आती है तो उनके प्रतिष्ठा मान सम्मान का सवाल है कि उस इलाके की नगर पालिका है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो हाईलाइट हो जाएंगे वो न्यूज़पेपर में। इसलिए क्या है, यहाँ पर वो लेटर लिखा जा रहा है एडिटर को। देखो, सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ टू पब्लिश अबाउट द होल सिचुएशन इन योर न्यूज़पेपर, टू अलर्ट द अथॉरिटीज। अलर्ट मतलब सचेत करना, अधिकारियों को सचेत करने के लिए आपके न्यूज़पेपर में सारी स्थिति के बारे में छापने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। बस बता दिया। इसके बाद में लास्ट एंडिंग देखो, होप आशा है, द कंसर्न मतलब संबंधित अथॉरिटीज, अधिकारी, विल, आगे का पार्ट यहाँ देखो, होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल लुक इनटू मतलब ध्यान देना, लुक इनटू द मैटर मतलब विषय। होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, कि संबंधित अधिकारी विषय पर तुरंत ध्यान देंगे। लुक इनटू द मैटर का मतलब विषय पर ध्यान देना। एंड ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशन एज अर्ली एज पॉसिबल, और स्थिति को जितना जल्दी हो सके उतना सुधारने का प्रयास करेंगे। ट्राई मतलब प्रयास करना। होपिंग फॉर ए बेटर लाइफ, अच्छे जीवन की आशा करते हुए, थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर्स फेथफुली, आपका विश्वास पात्र, सिंसियरली भी लिख सकते हो या ट्रूली, इन तीनों में से एक लिखना आपको। और आपका नाम लिखा राजन सिंह, और यहाँ ब्रैकेट में लास्ट में आप कौन हो, ए नेटिव ऑफ द लोकेलिटी, इलाके का एक नागरिक, इस इलाके का नागरिक, ये आपने लिख दिया। तो ये इम्पोर्टेंट लेटर है और आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ओके, दैट्स ऑल इन दिस क्लास, थैंक यू।